हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अरे इतने सारे बच्चे एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं, सर आप इतनी इन्वेस्टमेंट दबाकर क्यों कर रहे हैं? आज इस राज पर से पर्दा उठाऊंगा और आज इसके साथ मैं लेके आया हूं आपके लिए ऐसे 4 जबरदस्त शेयर। कितने जबरदस्त शेयर! इन 4 शेयर्स को पकड़ लिया तो सारी जिंदगी आप दबा के कमाई करोगे, सारा साल कमाई होती रहेगी। और इन 4 शेयर्स का स्मॉल केस आज हमने खरीदा था, जिसका हमने लिंक अपने सारे यूट्यूब के व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को लाइव डेमो में दिया और साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव डेमो पे डाल दिया था। अब जो आप में से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं उनका आज लाइव डेमो मिस हो गया और हो सकता है मंडे को बाजार काफ़ी ऊंचा खुले और इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो। आज के निवेश पे ही हमें इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, जो आप आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको आज की वीडियो में। और स्मॉल केस का मैंने नाम रखा है बढ़िया सा, देखिए आप, एमकेजे एफएफडी वेरी हाई डिविडेंड यील्ड। मैंने आपके लिए बनाया, इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है। इसमें 4 शेयर लिए, पीटीसी इंडिया, पावर फाइनेंस, आरईसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इस स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिंड कमेंट में है। आज टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, उसी लिंक से आप इसको अपने स्मॉल केस में ले जाइए। लिंक पे क्लिक करेंगे, स्मॉल केस ऐप में वो आपके क्रिएट में डाल देगा, वहां से परचेज कीजिए। मेरी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद है, आपके नोट छपेंगे। अब आप कहेंगे सर होंगे, ठीक है होगी डिविडेंड यील्ड। आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखिए। पहली बात कर रहा हूं मैं पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की। इसकी डिविडेंड यील्ड है 10.5% के आसपास और इसने 144 का हाई बनाया और इस वक्त 72 का लो है। और आज ये मिल रहा था, ऊपर रेट नहीं आ रहा, इसका क्या बात है। आज इसमें 74 रुपये के आसपास ही इसको आज हमने खरीदा। इसमें आज रेट नहीं दिखाता इस स्क्रीनशॉट में ना, 74 रुपये के आसपास ही हमने इसको खरीदा है। मैडम आप बता दीजिए कितने का खरीदा है, अपने फ़ोन पे देख के पता चल जाएगा ना। स्मॉल के साथ खरीदा ना, उसके रेट आ रहे होंगे, उसमें चले जाओ, काइट के अंदर ही दिख जाएगा। दूसरा शेयर जो हमने खरीदा है आज, वो है, उसकी डिविडेंड यील्ड है 12.03। गैस करिए क्या है शेयर का नाम? शेयर का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 153 का इसका हाई है, लो इसका 99 यानी 100 रुपए के आसपास है। पीटीसी कितने का खरीदा था? 72। देखिए 52 वीक लो के आसपास ही खरीदा है। पीटीसी जो था 52 वीक 72 के आसपास ही खरीदा है और ये थोड़ा सा बढ़ गया अभी। इसका 52 वीक लो 99 है। ये कितने में खरीदा आज हमने? 98। ये भी 98 पॉइंट्स, ये भी 52 वीक लो पे खरीदा है। आज बच्चे यही हैरान होते, मुझे मैसेज लिख रहे थे, सर आपने पहले तो ऐसा जबरदस्त स्मॉल केस बनाया, ऊपर से जो खरीदा है आपने ये तो बिल्कुल लोएस्ट रेट्स पे खरीदा है, आपको कैसे पता चल जाता, आप ऐसे एक्शन कैसे ले लेते हैं? तो भाई ये तो आपकी शुभकामनाएं, प्रभु का आशीर्वाद है, जिसके चलते ये सब होता है। और तीसरा जो मैं स्टॉक लेके आया हूं, उसकी डिविडेंड यील्ड 13.5%, 14% के आसपास है और इसका 52 वीक लो 110 रुपए। आज हमने इसको कितने में खरीदा है? 111.75 रुपए। ये भी 52 वीक लो के आसपास ही आज हमने इसको खरीदा है और इसका हाई 168 है। आप देखिए कई फायदे हैं, एक डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, 2 अपने हाई से काफी नीचे खरीदा, 3 52 वीक लो पे खरीदा, यानी अपनी सिलेक्शन बहुत अच्छी। अगला जो शेयर है उसकी डिविडेंड यील्ड 11.36 है, यानी सबकी इस टोटल स्मॉल केस की डिविडेंड यील्ड कहीं ना कहीं 12% के लिपिड में आएगी। और ये शेयर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसका 52 वीक हाई 141 है और 52 वीक लो 101 रुपए 90 पैसे, यानी 102 कह लीजिए। मैडम कितने खरीदा है? 104.70 का। सारे के सारे स्टॉक अपने 52 वीक लो पे खरीदे हैं। अब ये होता है स्मॉल केस की पावर। अब इसमें एमकेजे एफएफडी लगेगी, फिक्स्ड डबल, फिक्स डबल बाबू, फिक्स डबल। मैडम इसमें ध्यान रखना, और जहां गिरे इसको खिलावट करनी है। इसको इस स्मॉल केस में हमने कम से कम 50,000 से लाख रुपए लगाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके लगा देंगे। तो ये स्मॉल केस अब अपने दिल पर आ गया है, दिल आ गया है इसके ऊपर, कहते हैं। तो अब जो है इस स्मॉल केस को हमने भरना है। तो इस स्मॉल केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और मैं इसके लाइव डेमो देता रहूंगा। सही मूवमेंट पे खरीदूंगा, जब मुझे लगेगा हाँ भाई ये उसका सही मूवमेंट है, आराम से खरीदूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे, पिन कमेंट में। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्मॉल केस मैंने दोपहर में आज इसको इन्वेंट किया था और मैंने इसको आज निवेश कर दिया, अब मैं शाम की वीडियो में इसका लाइव डेमो दे रहा हूँ, तो आपका दिन तो मिस हो गया ना। तो जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लाइव डेमो देता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। एक्चुअली शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए ना आपको शांति रखनी पड़ेगी। आप लोगों का क्या होता है, जैसे ही बाजार गिरता है आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, छाट यार
बेकार है और मैं नहीं देखना शेयर मार्केट। तो ये जो फीलिंग होती है ना, उससे अच्छा मौका आपके हाथ से निकल जाता है। और इतने सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आप मरने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? नहीं सर वैसे मरने की नहीं, मतलब शेयर बाजार में। क्या मतलब? सर आप इतनी खरीदारी कर रहे हो, इतनी खरीदारी करो, 3 दिन 4 दिन से लगातार डेट फंड खरीद के भरी जा रहे हो सर, ठीक तो है ना? आपको ऐसा क्या हो गया? मैं आज आपको बताऊंगा ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप एफआईज की पोजीशन देखिए। एफआईज की लॉन्ग जो है इंडेक्स में बढ़ी है और आज फिर इंडेक्स में बढ़ी है। स्टॉक में भी हल्की सी लॉन्ग बढ़ी है। इंडेक्स की लॉन्ग उसने 11 से नीचे चली गई थी, अब 13.5 के लपेटे में आ गई। तो 3-4 दिन से जब से मैं भर रहा हूं एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग भी बढ़ रही है, यानी मैं अपने आप को एफआईज के साथ मैच कर रहा हूं, मैं एफआईज के हिसाब से चल रहा हूं। और दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज खास दिखाता हूं। इस वक्त हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो 19 से नीचे आ गया है। अब मैं आपको कुछ पुराना डाटा दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये डाटा है कोविड से पहले का। कोविड से पहले हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो जो है आप देखेंगे 29 के आसपास चल रहा था। देखिए 28.67 लगभग 29 हो गया ना, 29 के आसपास चल रहा था। फिर कोविड की कहानी शुरू हुई और उसके बाद हमारा शेयर मार्केट गिरती रही और आप देखेंगे हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा गिरते 17.15 यानी 17 के लपेटे में आ गया। फिर बाजार भागा और उसके बाद आप देखेंगे ये अक्टूबर में बाजार ने पीक बनाया था, तब वापस ये 28 के आसपास प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया था। याद है अक्टूबर में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था। नवंबर में मैंने सारे रोल ओवर किए थे और एक लॉस बुक करके एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाया था। दिसंबर में मुझे बुखार आ गया था, बुखार मतलब गुस्सा आ गया, तो मैंने सारे सौदे काट दिए थे। उस वक्त में से कितने सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप दिसंबर में सारे सौदे क्यों काटे। मैं आपको बताता हूँ क्यों काटे। दिसंबर में सौदे काटने का मेन पर्पज यही था, मुझे लग रहा था कि भाई इस वक्त बाजार काफ़ी ओवर हीटेड है और उस वक्त पी रेशियो भी अपने हाईएस्ट के आसपास था और मैंने बड़ा एक सौदे काट दिए थे, बहुत सारा लॉस बुक किया था और मेरा साल अच्छा से लगा था। फिर जनवरी फरवरी मार्च मैंने बहुत कम काम किया, फिर अप्रैल में किया, अच्छा प्रॉफिट कमाया। मई में फिर नुकसान हो गया एफएनओ के अंदर, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होता, मैं सारी डिलीवरियाँ उठा लेता हूँ। तो जब बाजार बढ़ेगा तो फिर आराम से बेचूंगा। तो अब देखिए इस वक्त पी रेशियो वापस 18.92 के आसपास आ गया, यानी यहां से बाजार और गिर सकता है। पी रेशियो अपने लोअर साइड्स पे आ गया है, लगातार पी रेशियो गिर रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा बस कल से बाजार चढ़ जाएगा, हो सकता है यहां से बाजार गिरता 15.5 आ जाए, 15.5 तो आ ही गया, 15 आ जाए, 14.5 आ जाए, 14 आ जाए। यानी अब ये तो समझ में आ गया कि ये लास्ट लेग पे आ गया है, ये गिरना के लास्ट लेग पर है। तो इसलिए मैंने अपनी एक अच्छी खरीदारी इसमें मैंने निवेश किया है और मेरा टारगेट है मैंने इसमें और अभी निवेश करना है, फंड्स रखे हुए हैं और मैं इसमें काफ़ी सारा पैसा लगा के शांति से फिर बैठूंगा। मैंने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 10% इसमें इस मंथ एडिशनल डाला है, डेट फंड से निकाल कर, और ओडी फैसिलिटी थी वहाँ से निकाला है। अब डेट फंड बेच के ओडी वापस करूँगा, क्योंकि ओडी को मैं ब्रिजिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मैं सारा कुछ ना सिस्टमेटिक वे में करता हूँ, मैं उस तरीके से नहीं करता हूँ, सिर्फ टेक्निकल्स पे काम नहीं करता। टेक्निकल तो धोखा देने के लिए होते हैं, रोजाना इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो मार देते हैं। मैं टेक्निकल, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, लॉन्ग, और सबसे बड़ी बात है इन सबकी गट फीलिंग, जो मुझे ठीक लग रहा होता है मैं वो कर रहा होता हूँ। अगर मैं डाटा नहीं भी देखता हूँ तो बाद में जब डाटा देखता हूँ अरे यार मेरी तो सोच ठीक थी। अब ये मैंने पीई का डाटा बड़े दिनों बाद आज निकाला है, पहले बहुत समय पहले निकाला था, आज किसी स्टूडेंट ने जिक्र किया तो मैंने कहा चल यार पी का डाटा निकालते हैं। अब देखो मैंने पी का डाटा नहीं खोला था, पर आप देख रहे हैं 3 दिन 4 दिन से लगातार खरीदारी कर रहा हूँ और पी देखिए अपने लोअर लेवल्स पे आ गए। यानी कहीं ना माइंड एक तरह से ना एक इंटेलिजेंट बन जाता है। आपको पता है माइंड में एक सिग्नल आ जाता है जिसको आप कई बार कहते हैं ना पूर्वाभास हो जाता है, डेजावू, मतलब एक फीलिंग सी आने लगती है भाई ऐसा होने वाला है, अब बाजार काफ़ी गिर गया अब चढ़ेगा। तो वो फीलिंग आ गई जिसके चलते मैंने कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी शेयर लिए। मेरी डॉटर भी कह रही थी, मैडम भी कह रही थी कि भाई आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता। तो मैंने गाना गा दिया, मेरा डरने से नहीं लागे मन टू, मेरा मन में डर नहीं लगता है। मैं जब काम प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के साथ कर रहा हूँ, तो डर किस बात का। तो आज का ये डाटा जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्राइस अर्निंग का एक्स्ट्रा लॉन्ग मैंने शॉर्ट आपके लिए डाटा बढ़ा दिया है और आज मैं प्राइस अर्निंग का रेशियो लेकर आया हूँ। आपको कैसा लगा ये बताइए। और देखिए इस वक्त मैं डिविडेंड यील्ड भी ले आया हूं। अब इस वक्त जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसमें हमें डिविडेंड यील्ड मिलेगी लगभग, आप देखिए 1.48 1.46, यानी इस रेटों पे अगर हम माल लगाते हैं तो प्राइस निफ्टी 50 की डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% आ रही है। तो यानी कि अगर हमें सपोज 1.5% हो जाता है, अगर हम 10 करोड़ रुपया लगा दें, एक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग लोगों का लगा 1 करोड़ का, तो अगर एक बंदा 1 करोड़ लगा दे तो उसको 1.5% यानी साल की 1.5 लाख रुपए तो डिविडेंड ही आ जाएगी, यानी 10 12 15 हज़ार रुपये महीने के डिविडेंड आ जाएंगे। काफ़ी बड़ा घर का खर्चा उसी से निकल जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी जो है आपको समझनी होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन अलग, मुझे तो बाजार इस वक्त बड़ा अट्रैक्टिव और मस्त धस्त लग रहा है।
तो अब बात करते हैं आज एफआईज ने क्या किया। आज एफआईज ने कमाल का काम किया है, अपनी वहाँ पे लॉन्ग बढ़ाई है, आपने देखा इंडेक्स में, और यहाँ दबा के कैश में माल बेचा है, यानी कैश में माल बेचा, बाजार को गिराया और फ्यूचर में खरीदारी करके लॉन्ग कर लिया। देखा, जो मैं आपसे कई बार कहता हूँ, साफ आपके सामने प्रूव हो गया। इसके मुकाबले आज डीआईज ने भी समझदारी दिखाई, बहुत बड़ा माल उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज 1700 करोड़ के लगभग बिकवाली आई। अब बात करते हैं देश के माहौल की। इससे पहले एक बारी हम बात कर लेते हैं इस वक्त किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार चल रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को एक नज़र देख लेने से क्या होता है, मन शांत रहता है और कुछ ना कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन, बड़ा अच्छा विचार मिल जाता है। फिर हमें ये भी मिल जाता है भाई आज का जो डिसीजन लिया वो ठीक रहा। मैं अब देख लेता हूँ भाई, आज एशियाई बाजार तो गिरकर बंद हुए। चाइना हरियाली में था, पर निकई गिरा पड़ा था, ताइवान वेटेड गिरा पड़ा था, सियोल गिरा पड़ा था, हांगकॉन्ग हरियाली में था, और निकई में तो 0.25% की, ऑस्ट्रेलिया में 0.2% की गिरावट देखने को मिली। इस वक्त सारा का सारा यूरोप ठीक ठाक चल रहा है। एकमात्र जो बड़ा दिग्गज इंडेक्स है लंदन, वो हल्का सा 0.02 गिरा हुआ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड भी हल्का सा गिरा हुआ है, स्टॉकहोम फ्लैट है, बाकी सब हरियाली में, और मोएक्स को तो मैं गिनता ही नहीं, रशिया तो आजकल अब नॉर्मल चल रहा है। अब हम बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक के अगर हम बात करें यूएस की, तो वहाँ पर डाउ जोन्स हल्की सी लाली में, बाकी सब थोड़ी थोड़ी हरियाली में है, और टोरंटो गिरा पड़ा है, और ब्राज़ील का बोस्पा के तो कपड़े फटे हुए 4% से ज़्यादा गिरा पड़ा है। अब मैं ये कहूँगा कि बाजार ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, बाजार गिर सकता है और भी गिर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी खरीदारी रेंज में आ गया है। मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं, जान बिल्कुल बॉटम पे तो खरीद नहीं सकता, पर मैं खरीदारी की रेंज में आ गया। हर गिरावट पे बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, जैसे आज आपको स्मॉल केस दिया, इतने बढ़िया, इतने अच्छे शेयर ढूंढ के अलग अलग खरीद रहा हूँ। सब बच्चे ही पूछ रहे सर आप डिफरेंट शेयर्स क्यों खरीद रहे हैं। और सर आपको ना मतलब ऐसे नहीं था कि पहले से माइंड में था, आप मार्केट को स्टडी कर रहे थे, उसी वक्त आपने मुझे बोला कि एक स्मॉल केस बनाता हूँ। देखिए मैडम बता रही है, कल आपसे पूछा था स्मॉल केस बनाऊं, और पहले से तो दिमाग में था नहीं कौन सा बनाऊं, तो मैडम ने कहा कि बात करते करते मेरे दिमाग में, और स्मॉल केस में आज ही कितनी जबरदस्त डिविडेंड यील्ड निकाली है। और इन्हीं तरह से मैं ऐसे बढ़िया शेयर आपकी सेवा में लाता रहूंगा। आपको ये नहीं कहता हूं उसको खरीदें, आपको ये नहीं कहता हूं उसको, क्योंकि मैं तो कोई टिप देता नहीं, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं आपको डेमो देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं खरीदता हूँ, आपको बताता हूँ, आप उसको स्टडी करिए। आपको लगता है और गिरेगा, बाद में खरीदिए, आपको लगता है बेकार है छोड़ दीजिए, तो आपकी चॉइस है ना। मैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलता हूँ। जो चीज़ मेरे लिए ठीक है जरूरी थोड़ी आपके लिए ठीक हो। आपके फंड्स अगर बिल्कुल ही खत्म हो गए तो आपको तो इस वक्त खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो खरीदोगे कैसे। मेरे पास फंड पड़े हैं तो मैं थोड़े खरीद रहा हूँ, हिसाब से लगा रहा हूँ। किसी के पास सारे ही फंड पड़े तो मेरे से ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। नहीं कि हर आदमी को अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है। तो अब बात करेंगे देश की आन बान शान, और जिसने निकाल रखी है सब इन्वेस्टर्स की जान, वो है निफ्टी 50। आज निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 15,360 पर। आज छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग करता है 28 पॉइंट की, खुलते ही आज का पीक बनाता है, और ये पीक लास्ट में भी टच करने की कोशिश करता है 15,400 का, और शुरुआती दौर में यहाँ एक बॉटम बनाता है 15,183 का। फिर ज़्यादा दिन फ्लक्चुएट करता 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 लास्ट में थोड़ा सा चढ़कर अल्टीमेटली 15,293 पर 67.5% की गिरावट के साथ चला जाता है। बजाज फाइनेंस आज चढ़ा हुआ था, बजाज फिनसर्व चढ़ा हुआ था, JSW स्टील चढ़ा हुआ था। हालांकि बहुत ज़्यादा तो बजाज फिनसर्व भी चढ़े हुए थे, और बजाज फाइनेंस, बाकी सब तो हल्के फुल्के चढ़े हुए थे। कोल इंडिया, ICICI बैंक, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल में तेजी देखने को मिली। गिरावट में सबसे आगे था टाइटन, फिर विप्रो, फिर श्री सीमेंट, फिर HDFC लाइफ, फिर BPCL, फिर डॉक्टर रेड्डी और फिर एशियन पेंट। इन सबके बुरी तरह से कपड़े फट रहे थे। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे, अभी भी नीचे का गिरावट का दौर जारी है, और यहाँ पे गैप भी छूटा हुआ है, क्योंकि आज की कैंडल कल की कैंडल से नीचे बनी है हल्की। हालांकि आज की कैंडल हरी है। एक बार बाजार बढ़ने से पहले नीचे के बहुत ऐसे आपको मंजर दिखा सकता है कि आप घबरा जाए। अभी तो मैंने आज अपने फंड्स निकाल लिए थे, आज मैंने रीजनेबल परचेजिंग करी है, कल भी करूंगा। आज एक तो बहुत बढ़िया काम किया है। तो मैं ओवरऑल ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ कि जिससे आने वाले वक्त में हमें अच्छा मुनाफा होगा, उसके लाइव डेमो दे ही जा रहा हूँ। MACD चार्ट पे तो बेरिश क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा हो गया, और RSI तो अब 28 के लपेटे में आ गए, जो अपने आप में खतरनाक है। बाजार कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। 15,293 यानी 15,300 पे बाजार बंद हुआ। 15,300 पे आप देखेंगे कॉल कम है, पुट ज़्यादा है, यानी पुट राइटर्स को विश्वास है बाजार इससे ऊपर रहेगा। लेकिन सही मायने में 15,000 का ऐसा लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, यानी नीचे 15,000 की बहुत अच्छी सपोर्ट है। और ऊपर की बात करूं तो सही सपोर्ट 15,700 पे है, जहां पुट राइटर्स भागे हैं और कॉल राइटर्स टिके हुए हैं। मैक्सिमम पेन इस वक्त 16,000 के लेवल पे, और 16,000 पे कॉल की मैक्सिमम राइटिंग और 15,000 पे पुट की मैक्सिमम राइटिंग है। कहीं ना कहीं बाजार नीचे की तरफ तो चला ही गया। अब मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी 15,500 पे आप देखेंगे पुट राइटिंग कम हुई है। 15,500 पे हाईएस्ट तो है पर कम हुई है, और 15,300 पे बढ़ी है खासी। तो यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस शेक कर गया। और कॉल राइटर्स की बात करें तो 16,000 पे हाईएस्ट है और मेंटेन्ड है, पर 15,800 पे इनकी और बढ़ गई। यानी
कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पुट राइटर्स का घटा है, यानी बाजार में मंदी के या गिरावट के संकेत अभी भी बने हुए हैं। पीसीआर वीकली वाला थोड़ा सा इंप्रूव किया है और मंथली वाला थोड़ा सा फॉल किया है, यानी दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। वीकली ओवरसोल्ड था, थोड़ा सा ओवरसोल्ड उसमें कम हुआ है, और मंथली न्यूट्रल है और वो न्यूट्रल की तरफ ही बढ़ रहा है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो जहां एक तरफ निफ्टी 50 लालियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ। कल बंद हुआ था 32,613 पर, और आज एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है लगभग 200 पॉइंट की, 225 कह लीजिए, और खुलते ही आज का बॉटम और पीक शुरू में बना लेता है, बॉटम बनाता है 32,290 का, और ये पीक वो कई बार टच करता है। खैर हाईएस्ट तो लास्ट में जाता है 32,890 के आसपास, 889, और अल्टीमेटली 32,743 पर 125 पॉइंट बढ़कर 0.4% की तेजी के साथ बंद हो जाता है। आज भागने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक थे, ये दिग्गज बैंक है। जब ये बैंक तेज होते हैं तो बाजार चढ़ ही जाता है। गिरने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एसबीआई थे। तो हालत जो है ओवरऑल मिली जुली थी निफ्टी बैंक में। और कैंडल की बात करें तो अभी भी ये नीचे की तरफ है, हालांकि आज की कैंडल निफ्टी की तरह कमजोर नहीं है। निफ्टी की कैंडल तो कल की कैंडल के नीचे बनी है, आज इसने ओवरलैप किया है और आज की क्लोजिंग भी जो है ग्रीन में हुई है। अब एमएससीडी चार्ट पे तो इसके आरएसआई में इंप्रूवमेंट है, ये 30 से ऊपर आ गए, जो अच्छे संकेत है। निफ्टी 50 के आरएसआई में गिरावट थी, जो बुरा संकेत था। और एमएससीडी चार्ट पे आप देखेंगे तो अभी भी बुलिश क्रॉसओवर जो है बढ़ा है, लेकिन आज थोड़ा कम बढ़ा है। और अगर हम पीसीआर की बात करें तो 32,743 पे बाजार बंद हुआ, तो अब 32,500 का लेवल और 33,000 पकड़ लीजिए। 32,500 पे कॉल रेटिंग कम है, पुट रेटिंग ज़्यादा है, और 33,000 पे कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पुट रेटिंग कम है। यानी छोटी रेंज 32,500 से 33,000 की है, बड़ी रेंज 32,000 से 33,500 की है। क्यों? 32,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 33,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। पीसीआर की बात करें तो वीकली पीसीआर में इंप्रूवमेंट है, जो अच्छा संकेत है। मंथली पीसीआर ना के बराबर इंप्रूव है, बेटर कहेंगे, स्टेबल है, पर दोनों के दोनों पीसीआर ओवरसोल्ड है। आज देखिए मैंने 19 ट्रेड की और आज मैंने प्रॉफिट 1,33,560 का बुक किया। 8 मैंने जो ट्रेड किए, एक न्यू पोजीशन थी, 7 स्क्वायर ऑफ थे, 1,33,560 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। अब इसमें अगर आप देखेंगे प्लैटिनम के 3 ट्रेड थे, एमरल्ड के 7 थे, डायमंड के 4 थे, और एमकेजे एफएफडी वेरी हाई डिविडेंड यील्ड स्मॉल केस खरीदा, एमकेजे एफएफडी फाइनेंस स्मॉल केस खरीदा। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज प्रॉफिट बुकिंग मैंने इंडस बैंक की कॉल में करी, 22,860 का मुनाफा कमाया। निफ्टी बैंक की कॉल में करी, 55,042 का प्रॉफिट कमाया। एक और कॉल में करी निफ्टी बैंक की, 10,412 का प्रॉफिट कमाया। फिर निफ्टी बैंक की कॉल में करी, 11,600 का कमाया। फिर निफ्टी की एक कॉल में करी, 7,730 का कमाया। फिर निफ्टी की एक और कॉल में करी, 15,515 कमाया। तो थोड़ा थोड़ा मैंने 10,500 की मैंने विप्रो की कॉल में कमाया, यानी सारी कॉलें मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि इनका प्रीमियम काफ़ी कम हो गया था और मुझे लग रहा है बाजार ओवरसोल्ड है। तो मैंने सोचा भाई कॉलों को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर यहाँ से बाजार भाग गया तो ये जो कॉलें हैं इनका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं इनको आराम से बेचूंगा। और अगर बाजार गिर गया तो साहब मैं तैयार ही हूं ना खरीदारी के लिए। तो यही तो मजा है मेरे लाइव डेमोस का, कि मैं करके दिखाता हूं, बोलता नहीं हूं। ज्यादातर लोग बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, सोइयो शेयर बोलेंगे और महीने में एक बार बोलेंगे। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, इसमें मेरा निजी निवेश है। तो भैया महीने भर से जो आप कह रहे थे ये ले लो वो बेच दो ये कर लो, उसमें आप कुछ निजी निवेश नहीं था और हवा में बोली जा रहे थे। भाई साहब कहना आसान है, करना मुश्किल है। किसी से भी कह दो भैया तू पहाड़ से कूद के दिखा दे, पर खुद कूदना पड़े तो मुश्किल लगती है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम टिप और डिप का नहीं, मेरा एजुकेशन का काम है। आप लाइव डेमोस देखना चाहें तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट मैंने 7011-323-077-7011-323-077 और व्हाट्सएप के अलावा यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।